नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। हम सभी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे 2D ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अपने आज 7वें भाग की तरफ बढ़ेंगे और अपने आज जो 2D प्लान हम बना रहे हैं एक सिंगल बेडरूम हाउस का, उसको फाइनल करने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस 7वें भाग के साथ। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस 7वें भाग के साथ और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम डोर विंडोज़ के ब्लॉक को क्रिएट करके अपने घर में, अपने भवन के लिए कुछ प्लान को तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए, जब हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये होम स्क्रीन आएगी। यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन है। हमें अगर नई ड्राइंग को शुरू करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हमें पिछले किए हुए कामों में से कुछ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे दाहिनी तरफ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी जिस ड्राइंग पे हम काम कर रहे हैं हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे टॉप पे ही है, इसको हमने ओपन किया है। पिछले भाग में हम लोगों ने डोर्स और विंडोज़ के लिए ओपनिंग बनाई थी, एक डोर का भी प्रैक्टिस किया था। इस भाग में हम डोर के ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। देखिए, ब्लॉक को क्रिएट करने का बहुत ही सरल तरीका है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के साथ कुछ पहले से ही रेडीमेड ब्लॉक्स आते हैं। उनके ऑप्शंस को चुनने के लिए, ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल यानी कि CTRL के साथ 3 बटन को प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पैलेट्स आ जाएंगे। एक आपका टूल पैलेट है, इसको जब मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, अलग अलग दरवाजे खिड़कियों के। देखिए, इसमें जब हम अगर हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है आर्किटेक्चर का, जो पहले से प्री सिलेक्टेड है। इसमें आप देखेंगे डोर इंपीरियल, विंडो इंपीरियल। अगर हम इंच फिट में काम कर रहे होंगे तो हमें इंपीरियल ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। अगर हम MM या मीटर्स में काम कर रहे होंगे तो डोर मेट्रिक या विंडो मेट्रिक चुनना पड़ेगा। हम चूँकि MM में काम कर रहे हैं तो हम डोर मेट्रिक को चुनते हैं ब्लॉक क्रिएट करने के लिए। देखिए, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक डोर का ऑप्शन हमारे साथ में ही नज़र आने लग रहा है। देखिए, आपके कर्सर के बगल में दिख रहा है। हम ब्लॉक क्रिएट करने के लिए अपने मेन जो हमारी ड्राफ्टिंग है उससे थोड़ा सा अलग हम इसको रखेंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा एक सिंबल बन जाता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमने कोई लेयर को बना रखा है डोर्स के लिए। आप देखिए, लेयर्स यहाँ पर है, बहुत सारा लेयर वाकई हमने बना रखा है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही डोर का लेयर बना रखा है। तो सबसे पहले हम अपने इसको सेलेक्ट कर लेंगे डोर को और यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर लेंगे डोर्स। अब देखिए, उसके हिसाब से इसके कलर वगैरह सेट हो गए हैं। अब बात करते हैं इसके साइजेज़ और ओपनिंग के डिग्रीज़ पे। तो अब जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कई सारे एरोज़ हैं। अगर मैं इस ऊपर वाले एरो पे कर्सर ले जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया ओपनिंग, डोर ओपनिंग कितने डिग्री पे करनी है। 30 डिग्री पे करना है, 45 डिग्री पे करना है, 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री देख लेते हैं। देखिए, कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे 45 डिग्री करना है तो अगेन कम हो गया, या 30 डिग्री करना है तो और भी कम हो जाता है। सबसे स्टैंडर्ड जो मुझे लगता है, बाकी आप भी अपना चुन सकते हैं कि 90 डिग्री की ओपनिंग होनी चाहिए। देखिए, इस तरीके से हो गया। अब डोर के विड्थ को अगर हम देखना चाहें तो विड्थ के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है। अब आप देखिए, यहाँ पे 750 लिखा हुआ है। हमारे प्लान में था डोर की ओपनिंग 1000 mm। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये 1000 mm सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब देखिए, इसका हमें ब्लॉक क्रिएट करना है, कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है। सबसे पहले आप दरवाजे को अपने डोर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन है। अब देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जब हम ब्लॉक में जाएंगे, ये जो हमारा रिबन में ब्लॉक का मेन्यू ऑप्शन है, इसमें सबसे टॉप पे क्रिएट का ऑप्शन है। जैसे ही हम इस पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नाम पूछता है कि किस नाम से आप अपना ये डोर बनाना चाहते हैं। इसको जो आपका ब्लॉक है किस नाम से रहने वाला है। चलिए मैं यहाँ पे D1 लिख देता हूँ।
उसके बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें पिक पॉइंट को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे पिक पॉइंट लिखा हुआ है, हम इसको जूम आउट करते हैं, दिखाते हैं। देखिए जैसे ही हम पिक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, हमें फिर इस अपने जो हमारा ये डोर का हमने एक सिंबल लिया है, लोड किया है, उसका पिक पॉइंट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। हम यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, कहीं भी, बट दरवाजे के लिए जो सबसे आइडियल है वो यहाँ पर जो हमारा बॉटम पोर्शन है वहीं पर है। चलिए मैं फिर से करता हूँ, पिक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको पिक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, ओके प्रेस कर दिया। अब ये मेरा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक्स में तो आपको नज़र भी आएगा, अगर एडिट में भी आप जा कर के देख सकते हैं, ये D1 हमारा ब्लॉक क्रिएट हो रखा है। तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें देखिए अब दरवाज़ा हमेशा इसी डायरेक्शन में, या जो पैनल है वो लेफ़्ट की तरफ ही नहीं हो सकता, वो कई बार राइट की तरफ हो सकता है। इसके लिए हम मिरर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मॉडिफाई में ये मिरर कमांड है हमारे पास। मिरर को सेलेक्ट किया, अपने डोर को सेलेक्ट कर लिया और एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे। मैं इसको फिर से कोशिश करता हूँ, मिरर किया, जैसे ही मैं नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ मिरर बन जाता है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, आप डोर को सेलेक्ट कीजिए, मिरर ऑप्शन को क्लिक कीजिए और एक टॉप पे और एक बॉटम पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना है, आपको उसको रखना है। तो आप नो पे क्लिक कर देते हैं तो दोनों ही चीज़ें बची रहती हैं। अब मैं एक और इसका ओरिएंटेशन बना लेता हूँ टॉप एंड बॉटम की तरफ। तो देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले दोनों को, इन दोनों डोर्स को सेलेक्ट किया और इस बार मैं कीबोर्ड की मदद से MI लिखूँगा तो आपको दिखेगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने MI इंटर किया, सबसे टॉप पे मिरर ऑप्शन नज़र आता है, मिरर क्लिक किया, अब लेफ़्ट की तरफ एक क्लिक, राइट की तरफ दूसरा क्लिक, और फिर से मैं नो कर दूंगा क्योंकि हमें सोर्स ऑब्जेक्ट को बनाए रखना है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि 4 दरवाजे बन चुके हैं। अब हमें इनको प्लेस करना है। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सा दरवाज़ा चुनेंगे, जब हम अपने पर्टिकुलर इस जगह पे यानी लिविंग एरिया में जो मेन एंट्रेंस के लिए दरवाज़ा लगाएंगे, तो इसमें पैनल देखिए लेफ़्ट की तरफ है, तो पैनल लेफ़्ट की तरफ ये वाला हमारा ऑप्शन है। इसको कंट्रोल+C किया, कंट्रोल+V जैसे ही करेंगे वो ब्लॉक सीधे सीधे कॉपी हो जाता है। अब चूँकि हमने इसका सेलेक्ट कर रखा है कि कहाँ पे हमें इसकी ट्रैकिंग करनी है, तो ये हमने लगा लिया। इसी तरीके से अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा दरवाज़ा फिट होगा, डोर इधर की तरफ खुलेगा अंदर की तरफ, और पैनल कहाँ पे होगा, अब ऊपर की तरफ होगा। इन सभी में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि हमें एक और ओरिएंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अगर हम इस वाले डोर को इस डोर को यहाँ, इसको अगर हम रोटेट कर दें, देखिए इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अब इसमें आप ढूंढिए रोटेट, अगर आपको रोटेट का ऑप्शन दिख जाए, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, आपने रोटेट किया तो ये जो है अब आपको जिधर की तरफ मूव कराएंगे, आपको इस तरह से चाहिए था। देखिए रोटेट का जैसे ही आप जिस दिशा में मूव करें, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखिए जिस दिशा में मैं इसको मूव करा रहा हूँ ये रोटेट हो रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, पैनल को ऊपर की तरफ चाहिए, तो हमने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया। अपने माउस को जब आप मूव कराएंगे तो ये अलग अलग ओरिएंटेशन में आ जाएगा। मैं यहाँ से कंट्रोल+C करता हूँ इसको, और जब कंट्रोल+V करूँगा, इसको हमें सेव करना पड़ेगा। अब मैं अपने इस ब्लॉक को कंट्रोल+C किया, जब मैं कंट्रोल+V करता हूँ, देखिए ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको हमने ट्रैकिंग पॉइंट से यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब अगेन हम चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, रोटेट पे क्लिक किया, अब हमें इसको पोजीशन को कहाँ करना है, अब देखिए हम जिधर की तरफ मूव कराना चाहते हैं उधर की तरफ मूव करा सकते हैं। अगला दरवाज़ा यहाँ पर होगा, पैनल ऊपर की तरफ होगा, बट लेफ़्ट की तरफ है पैनल हमारे पास,
तो देखिए कौन सा हमारे पास ओरिएंटेशन फिट बैठेगा। चलिए मैं एक को थोड़ा सा दूर पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं रोटेट करके दिखा सकूँ। यहाँ पे दरवाजे का जो पैनल होगा वो यहाँ तक जाएगा, यानी कि इसको हमें रोटेट कराना पड़ेगा 90 डिग्री। तो मैं फिर से रोटेट करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं क्लिक किया, ऊपर की तरफ क्लिक किया, नहीं होता है। नीचे की तरफ जब मैं जाता हूँ तो हमारा ओरिएंटेशन बन जाता है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैं फिर इसको प्लेस कर देता हूँ। ट्रैकिंग मैंने गलत जगह से कर ली है, मैं फिर से दिखाता हूँ। इसको जब सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी जब हम करेंगे, अगेन हमने यहाँ पर दरवाजे को प्लेस कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर डोर लग गया। अब अगेन यहाँ पे डोर का ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है, यहाँ पे डोर नीचे की तरफ राइट की तरफ पैनल होने वाला है इस दरवाजे में। देखिए राइट की तरफ पैनल, ये डोर हमारा पहले से ही है। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, ये दो चीज़ें कॉपी हो गई। एस्केप किया सभी कमांड से बाहर जाने के लिए, कंट्रोल सी सेलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट किया इसको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब आपको इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब देखिए कई बार ऐसा होगा कि आपका ये मैच नहीं कर रहा। जब आप इस पे सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को ट्रैक करेंगे और अगेन वो पॉइंट पे लग जाएगा। तो इस तरह से हमने डोर्स को प्लेस कर लिया है। एक दरवाज़ा हमारे टॉयलेट के लिए और चाहिए, इसकी ओपनिंग लेफ़्ट की तरफ है। चलिए इसको देखते हैं। सिर्फ इसको हम रोटेट कर दें, अगर अपसाइड डाउन कर दें या मिरर कर देते हैं। चलिए इसको मिरर कर दिया, मिरर कर दिया। अगर जैसे ही हमने पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, MI मिरर, अब एक बार ऐसे कर दीजिए। देखिए ये जो मिरर कर दिया हमने, मुझे ये रिपीट करना पड़ेगा, MI मिरर, एंटर, और यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना है तो नो कर दिया। देखिए सोर्स ऑब्जेक्ट हमारा बचा रह गया। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी। अब हमें इस दरवाजे को यहाँ पे प्लेस करना है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको जूम करके देखेंगे, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो फिर से हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, इसके ट्रैकिंग पॉइंट को पकड़ेंगे और अगेन अपने डेस्टिनेशन जहाँ उसको लगाना है लगा देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने सारे डोर्स को फिट कर लिया है, और हम चाहें तो इन ब्लॉक्स को डिलीट भी कर सकते हैं। इनकी ज़रूरत नहीं तो हमने सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर लिया। अब देखिए विंडोज़ के लिए हम लेयर को क्रिएट करते हैं। विंडोज़ के लिए फिर से अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+3 और विंडोज़ मेट्रिक। अब विंडोज़ मेट्रिक के लिए ये विंडोज़ का टाइप हमारे पास आ गया है, इसको यहाँ पर हमने रख लिया। इस क्लोज़ कर देते हैं। अब एक बारी हम अपने लेयर्स में देखते हैं विंडोज़ के लिए भी है, तो अगेन विंडोज़ का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। विंडो को सेलेक्ट किया, विंडो को हमने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ से लेयर पे विंडो ले लिया। अब देखिए इसमें विड्थ लेनी है। विंडो हमारे पास कितने तरीके की है वो हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास दो विंडो है, एक का साइज़ है 1000 × 1200, तो 1000 यानी कि प्लान में हमें 1000 दिखेगा, 1200 हमें ऊंचाई दिखेगी, 800 भी विड्थ है विंडो का, तो इसको भी स्केल करेंगे बाद में। चलिए सबसे पहले हम 1000 mm विड्थ की विंडो को बनाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक डायमेंशन में इंटर करने का ऑप्शन आता है, एंटर कर दिया, एस्केप कर दिया। अब देखिए ये हम इसको ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे ब्लॉक क्रिएट, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ब्लॉक में ऊपर क्रिएट है, यहाँ पे विंडो, तो हम W से इसको करते हैं। पिक पॉइंट है तो विंडो को हम बीच से पिक करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जब आप ऑन करते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट पर ट्रायंगल मिलता है। हम इसका पिक पॉइंट सेंटर पे रख देते हैं और ओके कर देते हैं। अब मैं ये एक बारी देख लेता हूँ, फिर से मैं ब्लॉक क्रिएट करके, संभवतः ये नहीं हो पाया है। मैंने W लिया, या चलिए W1 ले लेते हैं इसको। पिक पॉइंट लिया, पिक पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट पे है, ओके कर दिया, ओके कर दिया। यू हैव नॉट सेलेक्टेड द ऑब्जेक्ट। ओके, एक बेसिक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
अपने ड्राइंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम जाएंगे क्रिएट पर, यहाँ पे एंटर करेंगे W1, फिर पिक पॉइंट के बाद हमें सेंटर पॉइंट को लेना पड़ेगा और ओके कर दिया। इस तरीके से ये विंडो हमारा बन गया। अब इसका 2-3 ओरिएंटेशन हम और ले लेते हैं। चलिए इसका मिरर कर देते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, MI लिया, मिरर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इस तरह हो गया। और एक सॉरी, इसको मैं रिपीट कर दूँ, मैंने नो नहीं किया, मिरर ओके। और जब आप ऐसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नो आपको करना कंपलसरी है। फिर एक बारी हम इसको रोटेट कर लेते हैं। देखिए किसी एक विंडो को कॉपी, Ctrl+C किया, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर दिया। इसको सेलेक्ट करते हैं, रोटेट कर देते हैं। देखिए ऊपर की तरफ इसको ओके, रोटेट क्यों नहीं हो रहा, क्लिक करते हैं, फिर ये रोटेट हो जाएगा। आप देखिए ये रोटेट हो चुका है हमारा विंडो। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मिरर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता थी। हमें रोटेट करके एक दूसरे ओरिएंटेशन में इसको प्लेस कर लेना था। चलिए हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जो नहीं हमारे पास ज़रूरत है जिनकी, उनको डिलीट कर लेते हैं सेलेक्ट करके। अब देखिए इन विंडोज़ को हम पिक करके अपने इस ड्राफ्टिंग में लगाएंगे। एक बार ये देख लें हम कि कहाँ कहाँ विंडो लगानी है। हमारे लिविंग रूम में आमने सामने की तरफ 2 विंडोज़ है। उसके बाद किचन में एक विंडो है जो W1 है, वो हम बाद में बनाएंगे। बेडरूम में 2 विंडो है। तो आइए 4 विंडो को पहले हम प्लेस कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसा हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं Ctrl+C और इस पॉइंट से पिक करते हैं और फिर इसको प्लेस करते हैं बीच में। देखिए मिड पॉइंट पे हमें इसको प्लेस करना पड़ेगा। मैं एक बारी फिर से इसको करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसके ब्लॉक को एक बार फिर समझते हैं। जब यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, फिर से Ctrl+3 करें, विंडो मैट्रिक ले लें और यहाँ पे रख दें। अब देखिए इसमें हमें विड्थ को भी देखना पड़ेगा। इससे हमें विड्थ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारी जो वॉल की विड्थ है वो 300 mm है। हमने 300 mm ले लिया, एस्केप कर दिया। अब आप देखिए जो विंडो है इसमें वॉल का विड्थ 300 mm आ चुका है। इसका फिर से हम जब वो क्रिएट करेंगे, ब्लॉक क्रिएट करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अगेन यहाँ से क्रिएट किया। चलिए पिछली बार W1 लिखा था, इस बार WI लिख देते हैं, विन। और इसके बाद पिक पॉइंट को सेलेक्ट करना है, पिक पॉइंट हमने मिड में ले लिया, ओके कर दिया। इस बार ये मेरा ब्लॉक बन गया है। अब इसको Ctrl+C किया, एक और Ctrl+V कर लेते हैं, यहीं पे इसको रोटेट कर देते हैं। सेलेक्ट किया, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और रोटेट कर दिया। तो इस तरीके से 2 डायरेक्शन में हमारे पास विंडोज़ आ गए हैं। अब चलिए इस विंडो को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V। जब हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, देखिए ये 300 mm क्यों नहीं आ रहा है। हम इसको फिर से देखते हैं। ये विंडो का विड्थ जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाया है। मैं फिर से विंडो का ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। देखिए Ctrl+3, विंडोज़ मैट्रिक सेलेक्ट करके रख दिया यहाँ पर, इसको कट किया। अब उसके बाद जब हम अपने इस ब्लॉक को क्लिक करेंगे,
तो आप देखिए ये है हमारा हाइट है 300 mm, सेलेक्ट कर लिया। और विड्थ की बात अगर हम करें तो हमारे पास 1000 विड्थ होना चाहिए, क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब ये विंडो का विड्थ हमारे पास 300 mm आना चाहिए। चलिए इस बार इसको कॉपी करके देखते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें ये विंडो तो अगेन ये विड्थ पे कम आ रहा है। मैं इस पे फिर से क्लिक करके इसकी विड्थ को देख लेता हूँ, चेक करता हूँ ये 150 ही क्यों आ रहा है, इसको 300 होना चाहिए। ओके 150 इस साइड आ रहा है, तो इस पे हमें दूसरी तरफ भी 150 कर लेना पड़ेगा। ओके अगर हम यहाँ से दूसरा अगर कोई विंडो का ऑप्शन चुने, विंडोज़ विंडो मेट्रिक, सिविल में देखते हैं, आर्किटेक्चर में विंडो मेट्रिक, अगेन हमारे पास सेम चीज़ अवेलेबल हो रही है। तो हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, अपने इस विंडो को सेलेक्ट करते हैं और अगेन इसमें थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो पूरा आ गया है। इसमें जो सेंटर पॉइंट है हमारा वो हम यहाँ से भी अलग अलग ओरिएंटेशन को चुन सकते हैं। अब हम इस विंडो को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ब्लॉक क्रिएट करके। देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, अगेन ब्लॉक क्रिएट किया, विन लिख लिया, पिक पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट, ओके कर दिया। अब ये हमारा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से ब्लॉक को लेयर में चेंज कर देते हैं। लेयर हमारे पास विंडो का लेयर ब्लू है। ये देखिए इसको पहले सेलेक्ट किया हमने, विंडोज़ पे क्लिक कर दिया तो ये ब्लू हमारा लेयर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद कंट्रोल C किया, कंट्रोल V। अब हमें जहाँ जहाँ लगाना है, जैसे ये फिर हमारे विंडो का डायमेंशन अलग हो रहा है। देखिए यहाँ से आपको ये सीखने के लिए मिल सकता है कि आपको अपने जो विंडो का ब्लॉक है उसको आपको बहुत ही सावधानी से चुनना पड़ेगा। इसका अच्छा विंडो का मैं सबसे सरल तरीका और भी बता दूं कि आप लाइन कमांड से बना सकते हैं। लाइन कमांड को लिया, यहाँ पर एक लाइन खींची, नीचे की तरफ किया। अब इसका ऑफसेट आप ले सकते हैं, ऑफसेट, और फिर कितना हमें ऑफसेट चाहिए, 1000 mm, 1000 mm का ऑफसेट लिया राइट साइड की तरफ। अब देखिए इस पे 20 से एक लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप अगेन लाइन कमांड लिया, अब आप इसको ट्रैक किया आपने, इस तरीके से आप विंडो को क्लिक कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको सभी को सेलेक्ट करके आप इस पे जो लेयर है वो विंडो की लेयर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये विंडो की लेयर सेट कर दिया। आप इस तरीके से भी विंडो को क्रिएट कर सकते हैं। और अभी अगले भाग में हम इसके ब्लॉक को भी क्रिएट करके देखेंगे, इसकी लेवलिंग भी करेंगे। आइए इसको रिपीट करते हैं, एक और विंडो बना के देखते हैं। देखिए ये जो हमारा पूरा विंडो है वो थोड़ा राइट लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा हो गया। इसको मूव अगर कराना है तो हमें इन सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल X करना पड़ेगा, कंट्रोल V। अब इसको मूव कराते हैं हम, कंट्रोल X और जो बेसिक कमांड है हमारे कंप्यूटर के वो भी काफ़ी हद तक इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने इसको राइट की तरफ अपने विंडो को मूव करा दिया है। यद्यपि हमें यह जानना होगा कि कैसे हम अपने विंडो को ब्लॉक के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं, उस पर भी हम विचार अगले लेक्चर में करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मैं एक फटाफट लेवलिंग बता देता हूँ कि कैसे सभी हिस्सों का नाम लिखेंगे। देखिए ये हमारा बेडरूम एरिया था, इसको लिखने के लिए आप यहाँ से लेटर सेलेक्ट करेंगे, ए क्लिक करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे, ओके करेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास एक लाइन अवेलेबल हो जाएगी जिसमें आप लिखेंगे बेडरूम। अगर ये है तो बेडरूम हमने लिखा। इसकी साइज़ हमारे पास क्या है, साइज़ जानना ज़रूरी है।
अब देखिए साइज़ है 3000 mm इंटू 3500 mm, तो यहाँ पे हमने लिखा 3000 इंटू 3500 mm। इसके बाद एंटर कर दिया आपने और बेसिक काम आपके हो गए हैं। देखिए ये काफ़ी छोटा सा कहीं नज़र आ रहा होगा, देखिए बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। अब इसको बड़ा अगर करना है तो आपको यहाँ से, ये बहुत छोटा सा नज़र आ रहा था, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी होगी। चलिए मैं 200 एंटर कर देता हूँ। 200 जब मैंने इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपने सारे लेटर्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर स्केल में 200 एंटर जैसे ही करेंगे आपको ये चीज़ें बड़ी दिखने लग जाएंगी। इसको सेंटर में करना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है सेंटर में प्लेस करने का। इस तरीके से देखिए बेडरूम हो गया। इसके लिए आप एक लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेयर क्रिएट की किस कलर में हमें दिखेगा, अगर मान लीजिए वाइट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से एक क्रिएट कर लीजिए लेयर। लेयर को कैसे क्रिएट करते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ पर एक नया लेयर क्रिएट कीजिए, नाम लिखिए। चलिए नेमिंग हम कुछ नेम लिख देते हैं। ये नेम के लिए लेयर है। यहाँ से कलर डिफरेंट चुन लीजिए, अभी वाइट सेलेक्टेड है। चलिए मैं डार्क रेड चुनता हूँ या डीप ब्लू चुन लेता हूँ। ओके कर दिया हमने और इस तरीके से हम इसको फिर क्लोज़ कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक लेयर और अवेलेबल हो गई है नेम की। नेम की लेयर हमने देखा यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमने डिटेल्स लिखी थी वो ब्लू कलर से विजिबल है। आप अपने तरफ से भी कुछ कलर को चुन सकते हैं। इस कड़ी के अगले भाग में हम इसमें बचे हुए विंडोज़ वेंटिलेटर्स को लगाएंगे, बाकी सब नेमिंग करेंगे और डायमेंशनिंग ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस पूरे 2D ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।